कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में आज हम करेंगे अध्याय 2, जिसका नाम है गीता का सार। उसका श्लोक संख्या देखने और समझने का प्रयास करेंगे 65 वाला। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 65। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 65। हरे कृष्ण। ये आ गया जी आपका श्लोक। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिः पर्यवति पर्यवतिष्ठते पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिः पर्यव बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। ओके, समय कम है तो ओके, आप लोगों को मौका दे देंगे श्लोक गाने का, क्योंकि वो छोटा सा है। ठीक है ना। हरे कृष्ण। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने आप को अनम्यूट करके गाइए हरे बोल। प्रसादे सर्वदुःखानां सर्वदुःखानामुपजायते हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो पर्यवतिष्ठते हरि बोल। शब्दार्थ। प्रसादे भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त होने पर सर्व सभी दुखा नाम भौतिक दुखों का हानि क्षय नाश अस्य उसके उपजायते होता है। प्रसन्न चेतसः प्रसन्न चित्त वालों की ही निश्चय ही आशु तुरंत बुद्धि बुद्धि परि पर्याप्त अवतिष्ठते स्थिर हो जाती है। इस श्लोक का अनुवाद यह तात्पर्य नहीं है। अनुवाद जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। अब जब भक्त क्या होता है, पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा कि अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना है। अब जब डिवोटी जो है अपनी समस्त इंद्रियों को और मन को, है ना, मन बुद्धि सबको भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय सेवा में पूरे तरीके से लगाएगा, तो क्या हो जाएगा, सांसारिक राग द्वेष आदि से मुक्त होकर तुष्ट अवस्था में पहुंच जाएगा। यही चीज तो हमने भागवतम महापुराण की कक्षा में भी अभी भी पढ़ा है ना, कि हमें क्या करना है, संसारिक चीजों से पीछे होना है और पूरी के पूरे तरीके से भगवान जी की सेवा में भक्ति भजन में लगना है, श्रवण इत्यादि सब सब करना है, नाम जप करना है, इसमें लगना है। तो फिर क्या होगा, राग द्वेष आदि से मुक्त होकर तुष्ट अवस्था में पहुंचेगा। तुष्ट अवस्था का क्या मतलब है, जैसे लिखा तुष्ट व्यक्ति, तुष्ट व्यक्ति या तुष्ट अवस्था का क्या मतलब है, हमेशा प्रसन्न चित्त रहना। श्लोक में था ना, प्रसन्न चेतसो, पढ़ो ना यहाँ पे, प्रसन्न चेतसो, प्रसन्न चित्त वाला व्यक्ति, प्रसन्न चित्त रहना। ठीक है। तो एक भक्त अपने अंतर में क्या रहेगा, हमेशा कृष्ण भगवान जी की संगति करता है, अतः उसके अप्रसन्न और दुखी होने का कोई चांस ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है बचेगा। अम्बरीश महाराज जो थे, दुर्वासा मुनि का थोड़े दिन पहले भी आपको कथा सुनाई थी, है ना, ये बात अभी हम पूरा कथा में नहीं जाएंगे, बिकॉज अभी आपको सिर्फ रिवीजन के तौर पे हिंट दूंगी। अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का किस्सा आप लोगों ने सुना था, कथा सुनी थी। उन्होंने राक्षसी के द्वारा मारने की कोशिश की। अब तभी भी अम्बरीश महाराज जी को किसी प्रकार का डर नहीं लगा, क्षोभ नहीं लगा, दुख नहीं लगा। वो स्थिर रहते हैं, कृष्ण भगवान जी को याद करते रहते हैं, मन ही मन में स्मरण करते रहते हैं। तो भगवत कृपा द्वारा सभी दुखों का नाश होने का अर्थ ये नहीं है कि भक्त को कभी दुख नहीं आता। मतलब इसका मतलब क्या है कि भक्त को दुख विचलित नहीं कर पाते हैं। वो दुख में भी कृष्ण का सेवा करने का सोचते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं, स्मरण करना का ही ख्याल रखते हैं। तो दुखों को होने पर भी भगवान कृष्ण के निकट जाने का एक अवसर मानता है भक्त जो होता है, कि भगवान दुख पड़े तो चलो मैं आपकी शरण में आया। इवन जो कुंती महारानी की स्तुतियां हम आगे जाके पढ़ेंगे, यहाँ पे भागवतम महापुराण की कथाओं में आएगी आगे जाकर कुंती महारानी की स्तुतियां। कुंती रानी बोलती है भगवान जी को कि मेरी जिंदगी में दुखों को कभी भी खत्म मत करो भगवान, क्योंकि दुख जब आते हैं तो मैं आपसे दूर होने लगती हूँ।
जब सुख आते हैं तो दूर हो जाते हैं। तो दुख एक ऐसी चीज है, सॉरी उल्टा बोला मैंने, दुख एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमें हमें मालूम है कि आप हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे, तो हमें आपका साथ चाहिए। चाहे हमारी जिंदगी में दुख जितने मर्जी, पीड़े कष्ट जितना मर्जी पड़ते रहे, हमें आपका संग चाहिए, आपका साथ चाहिए। तो भले ही दुख आते रहे तो कोई बात नहीं, दुख हमारे लिए बिग इशू नहीं है। हमारे लिए मेन चीज है कि आपका संग होना। तो वही यहाँ पर भी आपको बता रहे हैं, प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि प्रबतिष्ठते। दुख विचलित नहीं करता है, भगवान की सेवा करने के बारे में ही सोचेगा भक्त जो होगा, दुख में भी इवन। ठीक है। कुंती महारानी जो है वो भी भगवान कृष्ण से स्तुति करती है। श्रीमद् भागवत महापुराण का जब हम 8वें अध्याय में पहुंचेंगे ना, वहां हम पढ़ेंगे भागवत महापुराण का फर्स्ट कैंटो का 8 चैप्टर का 25 नंबर का श्लोक है। विपद संता शश्वत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम। मैं चाहती हूँ कि सारी विपत्तियां बार बार हमारी जिंदगी में आए, जिसकी वजह से हमको आपका दर्शन बार बार देखें, हम आपका मुखमंडल बार बार देखें, दर्शन आपका प्राप्त हो। क्योंकि आपके दर्शन का मतलब है कि हमारे ऊपर बारंबार होने वाला जन्म और मृत्यु का मुंह हमको नहीं देखना पड़ेगा। यानी हमारी जिंदगी में दुख आएंगे तो कृष्ण भगवान आप आओगे, हम आपका दर्शन करेंगे, तो हमको जन्म जरा मृत्यु व्याधि का दर्शन जो है करना नहीं पड़ेगा। तो एक कुंती महारानी का भाव ये है। ठीक है। इससे पहले भी आपको कुंती महारानी की शिक्षाओं में से बताया कि वो क्या बताते हैं हमें। ठीक है, कि दुख आए, दुख से घबराना नहीं है। तो कुंती महारानी कृष्ण भगवान जी की शुद्ध भक्त है, इसीलिए वो उनसे दुखों विपत्तियों का भी वरदान मांग रही है कि दुख दे दो। अदरवाइज कौन होगा आप में से या हमारे में से कौन होगा, हम में से कौन है जो भगवान जी को बोले भगवान मेरे को दुख देना, भगवान मेरे को स्कूल में फेल कर देना, भगवान मेरी प्रमोशन मत करना है, भगवान मेरे को नौकरी छीन लेना, भगवान मेरा डिमोशन कर देना। कौन है ऐसा जो बोलेगा? कौन है जो बोलेगा? कोई भी नहीं मांगेगा, कोई नहीं मांगेगा। लेकिन कुंती महारानी बोल रहे हैं कि दुख अगर आएंगे तो दुख में आपके दर्शन होंगे। आपका दर्शन का मतलब क्या है? जन्म जन्म मृत्यु व्याधि का मुंह नहीं देखना पड़ेगा हमें, आपके दर्शन होते रहेंगे और आपका संग हमें प्राप्त होता रहेगा। तो ये हमें भी इस तरह से, मतलब कि हमें ऐसा तो मतलब कि नहीं बोलना है, चलो ठीक है, हम कोई बोलेगा भी नहीं कहने से भी नहीं बोलेगा, हम भी कोई भी नहीं बोलेगा कि दुख आए। लेकिन हमें क्या करना है, मतलब हमारे लिए सीखने के लिए ये है कि अगर कभी दुख आता है ना तो विचलित ना हो। उसमें भी हमें भगवान अपना प्रारब्ध मानकर उसको स्वीकार करना है कि हमारा ही कर्म कोई ऐसा था, गुनाह गलती ऐसी थी जो उसकी वजह से हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। बाकी भगवान जी की कृपा अगर मिल रही है तो वो भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान कितने अच्छे हैं, देखो मेरे ऊपर इतनी कृपा की, इस कृपा के लायक तो मैं नहीं था। ऐसे करना है हमको। ठीक है। ये हमने प्रैक्टिकली ये चीज हमने सीखनी है इस श्लोक से बेसिकली। ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में कृष्ण का स्मरण, हम जो डिवोटी होते हैं ना, हम दुख में सिमरन करने का ज्यादा अच्छे से भी हो पाता है। मानो किसी के पापा बीमार हो गए, भगवान जी मेरे पापा ठीक कर दो, दिन रात माला करेगा, नाम जप करेगा, है ना। जैसे हमारे गुरु महाराज जब बीमार है, आध्यात्मिक पिता, तो हम भगवान जी की मालाएं, भगवान जी के लिए हम, मतलब गुरु महाराज जी के लिए भगवान जी से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, माल्याएं कर रहे हैं, नरसिंह कवच का पाठ कर रहे हैं। एक दिन हमने 108 बारी नरसिंह कवच का पाठ महाराज जी के लिए किया। तो हिज ग्रेस भाव में या निताई दास प्रभु कहने लगे, माता जी मुझे लग रहा है रात को मेरे को सपने में नरसिंह भगवान आए कि आज इतनी बारी नरसिंह कवच कर लिए, अब तो लगता है नरसिंह भगवान रात को सपने में आ जाएंगे मेरे। तो हम लोग भी देखो डर के मारे दुनिया भक्ति करती है ना। जब आप लोगों को देखो, जब आप लोगों का वो होता है ग्रहण लगता है ना, चंद्र ग्रहण लगा, सूर्य ग्रहण लगा, ऐसे हमारी माला, हमारे पास माला करने के लिए डिवोटीज नहीं आते हैं। डिवोटीज रेगुलरली सुबह आप देखोगे ना 4 बजे 5 बजे वही होते हैं, 9 8 9 10 8 9 10 जो रेगुलरली आते हैं। लेकिन जिस दिन पता लगेगा सूरज ग्रहण चंद्र ग्रहण, उस दिन ऐसे बैठेंगे ऐसे, हरे कृष्ण 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 कृष्ण। अरे डर है ना, डर, खौफ के कारण दुनिया नाम ले लेती है भगवान का, लेकिन प्रेम से, प्रेम नहीं है अभी तक। तो हमारे ग्रुप में भी ऐसे डिवोटीज हैं जो डर के मारे, खौफ के मारे आ जाते हैं, लेकिन प्रेम के मारे नहीं आते हैं। प्रेम से भक्ति भजन करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन चलो डर से भी अगर कर रहे हैं तो ठीक है, इट्स ओके, दैट्स ओके टू। डर भी आपको धीरे 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 आदत आदत बनेगा, प्रयास करेगा, यार उस दिन माला की थी ना, हाँ ठीक है, मेरे पापा बीमार पड़े, पापा को फर्क पड़ा था, पापा अस्पताल से वापस आए ना, हाँ मैं और माला करूंगा, तो श्रद्धा भी आ जाती है। भगवान गीता में कहते हैं ना, 4 तरह के लोग मेरी शरण में आते हैं। तो दैट्स ओके, ठीक है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, एनीवेज वो वाला मुद्दा नहीं है अभी तो। ये वाला आगे हम करेंगे अभी, इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर भी उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है, स्टेबल हो जाती है।
ठीक है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत है उसके लिए तीनों तापों यानी कि एक ताप जो प्राकृतिक आपदाओं से आता है, एक ताप जो हमारे शरीर और मन से आता है, और तीसरा ताप है जो दूसरों से लोगों से आता है ना, आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश। तो तीनों तरह के ताप नष्ट हो जाएंगे। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला खंड में 19 के 149 में बताते हैं ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ये शांत कृष्ण भक्त निष्काम, है ना। तो मतलब भुक्तिकामी यानी भोग की इच्छा करने वाले, ये भी शांत रहते हैं। अगर भोग मिल जाए, अरे यार भोग मिल जाए, भोग मिल जाए, भोग मिल जाए, भोगने को मिल जाए कुछ, भोग करेंगे, भोग करेंगे, मजा करेंगे। मुक्तिकामी मोक्ष मिलेगा एक दिन, मोक्ष मिलेगा एक दिन। मोक्ष के लिए वो क्या क्या तपस्याएं नहीं करते हैं, अपने आप को सुखा लेते हैं, गला लेते हैं, पानी में चले जाते हैं, है ना, बिल्कुल खाते पीते नहीं है, इच्छाएं होती हैं, तड़पते रहते हैं। सिद्धि काम ही है कि सिद्धियां मिल जाए, उनकी सिद्धियां ज्यादा हो गई, ओ नो मेरे पास कम है, अभी भी कम है, अभी भी कम है, इतनी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए और तपस्याएं करूंगा, और पता नहीं क्या क्या कष्टों को झेलते हैं वो। इसीलिए भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। क्योंकि जो निष्काम है तो क्या मतलब उसके अंदर कोई कामनाएं नहीं है? नहीं, भक्त के अंदर कामनाएं होती हैं, लेकिन वो कामनाएं भगवान जी की ओर इंगित होती हैं। इसलिए वो संतुष्ट है, उसको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो तुष्टि उसी को प्राप्त होगी जो भगवान जी का भक्त होगा, तुष्टि उसी को प्राप्त होगी जो भगवान का भक्त होगा, है ना। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि भी शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। संतुष्ट हो जाता है आदमी। ठीक है, इसलिए संतुष्ट होता है बिकॉज उसको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो तुष्टि उसी को प्राप्त होगी भगवान जी का जो भक्त होगा। जैसे लक्ष्मी माता है, चंचल स्वभाव है लक्ष्मी का, आज है कल नहीं, पैसा के हाथ की मैल है, लेकिन भगवान जी के चरणों में वो चंचल नहीं है। उसी प्रकार से हमारा मन जो है वो चंचल है, लेकिन मन शांत कहां पर होता है? भगवान जी के चरणों में जाकर शांत होता है। भगवान के चरणों में जाकर हमारा मन जो होता है वो शांत होता है। अदरवाइज लक्ष्मी क्या है? चंचल है, आज है कल नहीं। अभी पैसा है, हाथ खुला है, पैसा किधर गया? गायब हो गया, हाथ की मैल, पैसे को इस तरह से बोलते हैं। लक्ष्मी चंचल है, आज है कल नहीं है। लेकिन कृष्ण के चरणों में वो चंचल लक्ष्मी माता जो है वो विराजमान रहती है, और भगवान विष्णु के चरणों को मसाज करती रहती है। मतलब मसाज करना, सेवा करना, चरणों को दबाना, इस तरह से चरणों की सेवा करती रहती है। अगर हम हरि की कथा करेंगे, हरि का नाम लेंगे, तो पैसा जो होगा ऑटोमेटिकली हमारे पास आएगा, क्योंकि भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के चरणों में है लक्ष्मी माता, तो वो भी आ जाएगी हमारे पास। जैसे आपने देखा होगा ना, क्या बोलते हैं, वांटेड मूवी में गाना है, तू लड़की के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे भागेगी, तू पैसे के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे आएगी। यहाँ पर क्या है, हमें पैसे के पीछे नहीं भागना, हमें कृष्ण के पीछे भागना है, तो पैसा अपने पीछे अपने आप आ जाएगा, हम पैसा हमारे पीछे आएगा, अपने आप आएगा। तो हमें ये चीज करनी है। एनीवेज अभी इतना ही है, मतलब आज का श्लोक तो कंप्लीट हो गया है, ये वाला भी। और और इसमें आपको बताया कि हमें भगवान जी के चरणों को पकड़ना है तो लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आएगी। तो आप में से कुछ डिवोटीज हैं जिन्होंने महाराज जी के लिए, मंदिर के लिए, यानी कि इस्कॉन टेम्पल अलीगढ़ के लिए दान दिया, उससे उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और कुछ डिवोटीज हैं जो नहीं दे पाए हैं, तो उनको आज के श्लोक से थोड़ा बहुत सीखने को मिला है कि लक्ष्मी की, कृष्ण की सेवा करोगे तो लक्ष्मी आपके पास आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा 500,000 रुपया देने से आपकी लक्ष्मी कम हो जाएगी, कृष्ण की सेवा में लगने से आपकी लक्ष्मी बढ़ेगी। है ना, भगवान जी का तिरुपति बालाजी टेम्पल है, आप वहां पे जाकर 100 रुपए चढ़ाओगे तो आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। तो वहां पे जाके लोग 100 क्या, हजार हजार के नोट चढ़ाते हैं, 2-2 हजार रुपए के नोट, जब नोटबंदी नहीं हुई थी 2-2 हजार के नोट चढ़ाते थे कि 2 हजार देंगे तो 20 करोड़ मिलेगा, इतना मिलेगा। तो भगवान जी के दरबार में, भगवान जी के घर में देने से पैसा कभी भी कम नहीं होता है, बढ़ता है। थोड़ा सा भी देंगे तो वो चलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, प्लीज महाराज जी के मंदिर में सहयोग दो। महाराज जी का सपना है, अंतिम इच्छा है हमारे गुरु महाराज जी की, कि भाई टेम्पल बन के 6 महीनों के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए। अजय भाई, ये टेम्पल जो बरसों से बन रहा है, ये प्रभुपाद जी खुद सोचो अपने समय में इस टेम्पल में आकर गए हैं, और ये मंदिर आज तक नहीं बन पाया, बिकॉज वहां पे सनातनियों की कमी है, वहां पे मुसलमान जनसंख्या ज्यादा है, हिंदू नहीं है। तो चढ़ावा कहाँ से आएगा? नहीं आता, डोनेशन नहीं आ रही है वहां पे। और महाराज जी भी ऐसे हैं कि महाराज जी कभी किसी को बोलते नहीं है, बट अभी महाराज जी बहुत बीमार है, तो महाराज ने अब बोला है कि भाई मैं 6 महीने तक ये मंदिर कंप्लीट करके अपने गुरु महाराज परम पूज्य, ये जो जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी है, उनके चरणों पे हम चढ़ाना चाहता हूँ, अर्पित करना चाहता हूँ ये मंदिर। तो हमें भी हमारे गुरु महाराज जी का, एक परम वैष्णव है, सिद्ध वैष्णव है, प्रभुपाद जी के डायरेक्ट डिसाइपल है, उनका सपना करना, पूरा करने में इतना सा ही चाहिए योगदान, अगर हम दें अपना, इतना सा ही दें, थोड़ा सा ही दें, लेकिन दें जरूर।
ठीक है, तो आप सभी भक्तों से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि प्लीज प्लीज महाराज जी के मंदिर के लिए दान दीजिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की। बोलते क्यों नहीं हो, जय तो बोलो। जय श्री जय कृष्णचंद्र भगवान की। जय ग्रंथ श्रीमद् जय भागवतम महापुराण की। जय श्रीमद् भगवत जय गीता जय यथारूप की। जय आज के आनंद की। आप सभी भक्तजनों की जय। फिर जय नहीं की बोलते हैं जय जय। हरे कृष्ण। जय आज के आनंद की, हरे जय। कृष्ण जय हरे कृष्णा आनंद कराने वाले की। हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। एक वृंदावन आई सेकंड हूँ। माता जी। हरि बोल। हर ग्रेस वृंदावन प्राण परिक्रमा सखी कर ललिता आई हूँ। देवी दासी माता जी की जय। मेरे लिए प्रार्थना कर जय लेना, मुझे भी हाँ, बुला ले तो भगवान जी। आप बात कर रहे थे, जब मैं करूँ तब वो प्रभु जी का फोन आ गया था। आज कल आई हूँ। कल अक्षय तृतीया था हाँ, ना, घर में परसों मैंने मना लिए। कल हरि आ गई बोल। वृंदावन। हरि बोल। आज चले जाऊंगे, राधा कुंड जाऊंगी नहीं, पापा भी है ना साथ में, अच्छा अच्छा अच्छा। इसीलिए। ठीक है माता जी, आप हरि बोल। ठीक मेरी कब तरफ से आओगे भी माता जी? प्रार्थना करना परिक्रमा में, मेरे को भी थोड़ा सा याद करना कि हरे सोनू के हिस्से की हरे कृष्णा परिक्रमा। माता जी। ठीक है माता कब जी। आओगे? माता जी, एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपको भी हाँ हाँ। देते हैं मौका। जी माता जी, क्या कह रहे हो, कहाँ गए? हाँ माता जी, ये कुछ दिखा रहे हैं ना, एक सेकंड प्रभु जी। कहाँ गया माता जी, आपका उड़ ही गया। हाईलाइट किधर गया? एक मिनट माता जी, हाईलाइट तो किया, तो बड़ी स्क्रीन की तो आपका गायब हो गया। एक सेकंड। हाँ माता जी, अब दिखाएंगे। हाँ दिखती है हाँ माता हाँ, जी। दिख गया। हाँ माता जी बोलो। थोड़ा टाइम अभी गौर गोपाल आश्रम के इधर है हम। कौन से आश्रम? गौर गोपाल थोड़ा आश्रम, आगे अच्छा जाएंगे वो तो इसका नाम। परम पूज्य प्रेम उनके परम पूज्य अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के आश्रम के आसपास हो ना, वो है ना? गौर गोपाल आश्रम उनका ही है ना? हाँ ठीक। हरि बोल। चलो जय। वृंदावन धाम की जय। वृंदावन के लताओं वृक्षों की जय। पेड़ नजर आ रहा है। जय। जय हो। हरे हरि कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे माता जी की हरे जय। राम 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 हरे। नहीं माता जी, आपकी जय। आपने दर्शन करा दिए बैठे बैठे घर पे। मेरे लिए भी प्रार्थनाएं करना माता जी। ठीक है। ओके। हाँ जी प्रभु जी, आप कुछ कह रहे हो। अनिल प्रभु जी, आप कुछ कह रहे थे जी। हाँ प्रभु जी, आप अनम्यूट करके बोलो अपने आप को। हरे कृष्ण। अनिल प्रभु जी, आप कुछ कह रहे थे ना? कल इस्कॉन मंदिर द्वारका गए, दिल्ली, अंडर